व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अदर रिएक्शन वीडियो। मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है जिसमें थंबनेल में लिखा है कि सीमा हैदर का पर्दाफाश। और आपको पता है कि बहुत स्क्रूटनी के साथ हर एक चीज की डिटेलिंग में बात निकलवाई जा रही है एटीएस के द्वारा। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द बहुत कुछ सामने आएगा। और भैया एक चीज समझ जाओ, जब जांच एजेंसी इस तरीके से पीछे पड़ जाए तो गड़बड़ तो है। और वो इस तरीके से आगे वालों गड़बड़ करने के लिए एक बार कहते हैं ऐसा नहीं कि अभी ये शुरू से अभी तक जो भी है ना, हर चीज गड़बड़ी आ रही है। थी। और सर का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं क्या कुछ, और सर क्या कुछ खुलासे करने वाले हैं आज वीडियो के अंदर। वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो को कर दे लाइक, और जितना हो सके इसको शेयर भी कर दे। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट करके बताना। 1 2 3 को 2022 में, अब हम 2023, ये 1 साल पहले पैदा हुई थी, 1 साल की बच्ची सीमा हैदर। 2022 में उसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फेक करा हुआ था, और उसका जो पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है 2022 में उसको इशू करा गया था। यानी कि उसको बोल रखा था कि तुम लोगों को कांटेक्ट करो, तुम सचिन मीना को कांटेक्ट करो, इसको बोला है ना, दिल्ली के और लोगों को भी जानती है। लोग देखते नहीं है ना कब इशू कराए, लोग इतने ध्यान से नहीं देखते। देखते अच्छा आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, आगे बढ़ो, नाम मिल रहा है, चेहरा मिल रहा है, लोग इतना ही देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ कब किसने देखा? जब आप एयरपोर्ट के अंदर भी जाते हैं, बिल्कुल बाहर जो सीआईएसएफ वाले चेकिंग करते हैं, वो हर एक चीज नहीं, वो बेसिकली चेक करते हैं कि भाई ये टिकट है, ये बंदा कह रहा है ये मेरा नाम है, टिकट में सेम नाम है, चेहरा मिलता है कि नहीं, अंदर जाओ। नॉर्मली दुनिया भर में यही होता है। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में यही होता है। और ये फ्रॉड करके ये साइकोलॉजिकल गेम खेला गया कि भाई साहब देखो, लोग क्या चेक करेंगे, सीमा हैदर, अच्छा ये शक्ल मिलती है, नाम क्या है, सीमा गुलाम हैदर, अच्छा ये नाम है, ठीक है, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये स्टोरी है इसकी। पहले इसने ये अफवाह फैलाई थी कि ये पाकिस्तानी हिंदू है। इसने ये अफवाह फैलाई थी पहले कि मैं पाकिस्तानी हिंदू हूं, फिर मैंने गुलाम हैदर से शादी करी तो मैं मुसलमान बन गई, मैं वापस सनातनी बन रही हूं। पता नहीं उस कहानी में कितना लोचा है, और इसके पहले क्या थी किसी को कुछ नहीं पता। एक और बात, ये कई सचिन जैसे मुर्गों के साथ पबजी के थ्रू टच में थी दोस्तों। और एनसीआर दिल्ली तो खास एनसीआर दिल्ली, इसने खुद बोला है, कई लोगों को इसने पकड़ा, इसने नक्शा देखा। मैं आपको बताता हूं गेम क्या है ये, ठीक है, और बड़ा आसान सा है। और इसको कहीं ना कहीं मिलिट्री ट्रेनिंग है, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी फौज की इसको ट्रेनिंग है, क्योंकि फौजी कैसे सोचता है ना, फौजी का दिमाग एक तरीके से चलता है ट्रेनिंग के हिसाब से। इसने पकड़ा नक्शा, ठीक है, इसने देखा दिल्ली ये है, दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है, और नोएडा के बाद जाके ग्रेटर नोएडा है, ठीक है। यानी कि एनसीआर में भी है लेकिन दिल्ली से दूर है। काम इसका कहां है? जाहिर सी बात है दिल्ली में इसका ऑपरेशन होना है, या जो भी होना है। व्हेन आई से ऑपरेशन आई मीन मिलिट्री ऑपरेशन। वो भैया डॉक्टर वाला मत समझ लेना कि काटपीट वाला ऑपरेशन, ना, मिलिट्री ऑपरेशन जो इसको कार्रवाई करने के लिए भेजा है। ये सीमा गुलाम हैदर कई सारे बंदों के साथ टच में थी। उसमें से एक मुर्गा सचिन मीना था, एक मुर्गा सचिन मीना था। तो ये सीमा गुलाम हैदर की कहानी। और जब यूपी एटीएस ने उसको कागज दिया, उनके दिमाग में ना, यूपी एटीएस के दिमाग में शक चल रहा था कि ये जो लड़की है ना, ये कुछ फ्रॉड है इसका मामला। ये शुरू से हमने भी कह दिया है, जो ये नहीं बता रही है कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जब आप टोनैलिटी सुनते हैं, जब आप किसी को बात करते हुए सुनते हैं, आपको पता लग जाता है। मैंने पहले बिल्कुल सड़क पे चलते बंदे से पूछ लीजिए, बोला था, आपको उसके बोलने के लहजे से ये पता लग जाएगा कि पढ़ा लिखा है कि नहीं है। आपको उसके प्रोनाउंसिएशन से, उसके एक्सेंट से पता लग जाएगा कि ये कौन सी जबान बोलता है, कौन सी नहीं बोलता है। अगर मैं हूं, राइट, अगर मैं हिंदी बोलूंगा तो पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा। वही कोई हमारा साउथ का भाई है, अगर साउथ इंडिया का कोई है, वो इंग्लिश बोलेगा, पता लग जाएगा। मैं इंग्लिश बोलूंगा, पता लग जाएगा। कोई नॉर्थ का इंग्लिश बोलेगा, साउथ का, ईस्ट का, वेस्ट का, कहीं का भी, आपको पता लग जाएगा। सीमा गुलाम हैदर इसलिए खतरनाक है, उसका पता नहीं लग रहा। ये कब होता है दोस्तों? ये कब होता है कि जब कोई आदमी बोले, जब कोई औरत बोले और आपको पता ना लग पाए। या तो वो वहां पे बहुत देर तक रह चुका है, बहुत देर तक। अब जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, ठीक है। अगर मैं बचपन से चेन्नई में रहता, या उस समय मद्रास हुआ करता, मैं मद्रास में रहता बचपन से, तो मैं तो एक तमिल की तरह तमिल बोलता, नेचुरल सी बात है। मैं बोलता, मेरा वही एक्सेंट होता, वही खाना पीना होता, वही आउटलुक होता, वही सब कुछ होता ना। सिमिलरली अगर कोई तमिल बच्चा यूपी में रहता तो वो तो वैसे ही बोलता, वैसे, उसमें तमिल एक्सेंट तो नहीं होता, पर मुझ में होता क्योंकि मैं वहां पे था। इसी तरीके से जो बंदा जहां पे रहता है, वहां पे उसका वेशभूषा, एक्सेंट, उसका बोलने का तरीका, सोच, सब कुछ उस तरीके से ढल जाती है। सचिन से ज्यादा चीनी तो यही बोल रही है। बहुत समय तक, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, बहुत समय तक बचपन में 2-3 साल जब मैं दिल्ली से आया, मेरा नॉर्थ ईस्ट का एक्सेंट था, क्योंकि मैं 3-4 साल मैंने वहां पे पढ़ाई करी थी। तो बच्चों के साथ रह के, मेरे दोस्त कौन थे? नागा थे, मिजो थे, खासी थे, मणिपुरी थे, ये सब मेरे दोस्त थे। मैं शिलोंग में पढ़ा, मैं मिजोरम में पढ़ा, मेरा एक्सेंट वैसा हो गया।
मेरा एक्सेंट वैसा हो गया। जब मैं दिल्ली में आया तो लोगों ने मुझे फिर बोला कि यार ये कहाँ से आया, ये इसका तो एक्सेंट ही अलग है, दिल्ली वाला एक्सेंट ही नहीं है। फिर जब मैं डीपीएसआर के प्रोग्राम में आया था, उसी तरीके से दोस्तों ये बात होती है। सीमा गुलाम हैदर जिस तरीके से हिंदी बोलती है, ऐसा लगता है कि यहीं रहती है पहले से ही, कब से किसी ना किसी ने तो पकड़ के ना इसको सिखाया है कि मैडम आप ऐसा प्रॉपर अच्छे से ट्रेन करा है। इसके वॉइस कोचेस, इसके एक्सेंट कोचेस लगे हैं, आप मेरी बात मानिए। इतना क्लियर उसमें नहीं बोल सकती भाई। ये लड़की बहुत घूमी फिरी है, इसने और जगह देख, इसके बच्चों का अगर आप डीएनए टेस्ट देखिए, मैं आपको बता रहा हूं इसके बच्चे पूरे मैं वही मैं कह रहा हूं, होंगे इसके 1-2 बच्चे, इसमें 4 इसके बच्चे नहीं होंगे। ये एक स्टोरी बना कर आई है, मैं आपको बता रहा हूं। इसका डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए, इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि ये वाकई में इसके बच्चे हैं कि नहीं हैं। हो सकता है किसी और के बच्चों को इसके साथ 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए रखा हो कि वो उसको मां मानना शुरू करते हैं, उसके बड़े करीबी हो जाएं। और ये अगर हम डीएनए टेस्ट करेंगे, आपको सीमा गुलाम हैदर की असलियत पता लगेगी। 4 बच्चे इसके नहीं हो सकते, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से इसकी हर चीज फ्रॉड है, इसमें भी झोल होगा, है ना। अब उसको यूपीएटीएस क्या करती है, यूपीएटीएस उसको देती है भाई एक कागज का टुकड़ा जिसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है, और बोलती है पढ़ो। अच्छा, ये फिलहाल कहां रह रही है, मतलब अभी तो अरेस्ट हो गई, लेकिन कहां रह रही थी, ग्रेटर नोएडा के गांव, ठीक है। फिर वहां से भी ये कहती थी बड़े लोअर मिडिल क्लास इलाके से वहां पे आई है, बलूचिस्तान के कितने कहीं उसमें, फिर कराची बोला, इसके दोस्त पैदा कर दिए, पाकिस्तान में इसके दोस्त पैदा करती है, और बड़ी बुरी लड़की है, ये है, अच्छी है, वो उसका हस्बैंड कह रहा है मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम वहां पे, ये सब फ्रॉड है। मुझे तो ये भी शक है कि वो उसका हस्बैंड है कि नहीं, क्या आईएसआई ने लेवल पर कोई ओवरनाइट कि बैकग्राउंड स्टोरी, क्योंकि जब इंटेलिजेंस एजेंसी वाले काम करेंगे तो भाई पूरा काम करेंगे। देखो बैकअप तो रखा फिर होगा। आपके 15 साल, 20 साल, 25 साल पीछे जाएंगे, वो ये देखेंगे कि जो दुश्मन है यानी कि इंडिया कितना खोजबीन करेगा। 1.5 महीने से उसके पति को पता ही नहीं चला, जैसे ही सामने आई एकदम ही कहने लगा। किसी कंपनी में जाते हैं, अच्छी कंपनी में जाते हैं, तो कंपनी जब आपको जॉब देती है, उसके पहले आप सीवी में जो आपका लिखा है उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है कि नहीं करती कंपनी। सेम प्रिंसिपल है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका। अच्छा आपने बोला ये, अच्छा इसका क्या है, अच्छा ये आपने बोला, लेकिन यहाँ पे 11 महीने का गैप आपके आ रहा है, क्यों आ रहा है? जैसे एचआर वाले पूछते हैं वैसे ही इंटेलिजेंस एजेंसीज भी पूछते हैं, भाई ये गैप क्यों है, क्या? तो ये तफ्तीश होती है, इसमें पता लगेगा आपको कि इसकी स्टोरी में बड़े सारे होल्स हैं, क्योंकि आप सारी चीजें कवर नहीं कर सकते बॉस। आपको कोई इतना नहीं सिखा सकता कि किसी आप आ जाएं, ठीक है। अब देखो स्विमिंग पूल में तैरने वाला ना समुद्र में नहीं तैर सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि समुद्र में तैर ही लेगा वो, क्योंकि उसने स्विमिंग पूल में तैरा है, या वो नदी में तैर लेगा। स्विमिंग पूल का पानी बिल्कुल स्थिर होता है, बिल्कुल काम होता है, शांत पानी होता है स्विमिंग पूल का। वो नदी में जो लहरें चलती हैं उसमें तैरना, वो तैराक अलग होते हैं, ये वाले तैराक अलग हैं। अब सीमा गुलाम हैदर को एक कागज पकड़ाया यूपीएटीएस ने, कह रहा बहन पढ़ इसको, वो कागज इंग्लिश में था, ठीक है। अभी तक इसका बैकग्राउंड कौन सा दिखाया है कि लोअर मिडिल क्लास ऐसी है, हाँ। डरी सी कुचली सी एक औरत है जो बड़ी परेशान है अपने पति से, वहां पे छोड़ के इंडिया आ गई, यहाँ पे गांव में रह रही है। सीमा गुलाम हैदर ने जब 5वीं तक पढ़ी है, 5वीं तक पढ़ी है, ठीक है। सीमा गुलाम हैदर ने जब अंग्रेजी पढ़ना शुरू करी, तब उसकी पोल पत्री खुलना शुरू हुई कि ये एक्चुअली पढ़ी लिखी है, क्योंकि जिस तरीके से वो पढ़ रही थी, जिस तरीके से उसका एक्सेंट था, जिस तरीके से उसका लहजा था बोलने का, ये उसका था जो कि अंग्रेजी में बातचीत करता है, वो लहजा था जो अंग्रेजी में पढ़ता है, जो अंग्रेजी में शुरू से अंग्रेजी जिसको आती है, जिसकी ट्रेनिंग अंग्रेजी में हुई है, जिसकी तरबियत, जिसका एजुकेशन अंग्रेजी में हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है शुरू से। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? उसने कल नहीं सीखी इंग्लिश, वो बचपन से इंग्लिश बोलती है। उसका ये कॉन्फिडेंस था, उसका जो प्रोनाउंसिएशन था, ये देखो MTI बोलते हैं कॉल सेंटर वाले, मदर टंग इन्फ्लुएंस। MTI मदर टंग इन्फ्लुएंस। तो कॉल सेंटर जब होते हैं, इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स खासतौर से, सबसे पहले कॉल सेंटर में यही सिखाते हैं, वहां पे ट्रेनिंग जो होती है ना, एचआर वाले जब ट्रेन करते हैं, वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर्स होते हैं, कहते हैं MTI खत्म करो, मदर टंग इन्फ्लुएंस, राइट। यानी कि आपको बोलना अंग्रेजी में है, लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो पता लग रहा है कि आप राजस्थान के हैं, पता लग रहा है आप बिहार के हैं, आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप दिल्ली के हैं, या आप तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, मणिपुर के हैं। आपके इंग्लिश बोलने के एक्सेंट में पता लग रहा है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। वो चीज नहीं पता, अपनी मातृभाषा जो भी है, आपकी तमिल मातृभाषा हो सकती है, आपकी मलयालम हो सकती है, आपकी मारवाड़ी हो सकती है, आपकी कुछ भी हो सकती है, हरियाणवी हो सकती है, जो भी आपकी मदर टंग है उसकी झलक आ रही है। इसको कहते हैं मदर टंग इन्फ्लुएंस।
सीमा गुलाम हैदर की जबान पे मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं है, इसका बड़ा नहीं है, बहुत क्लियर वो बोलती है। सही बात। और यही चीज मैं कह रहा था स्टार्टिंग से कि सबसे पहले तो इसका डीएनए टेस्ट करवाओ बच्चों का, कि ये नहीं पता। एक चीज नहीं समझ आ रही, जैसे इसका जो हस्बैंड है इसने बोला ना वो पैसे वैसे भेजता लेकिन मतलब नहीं रहा, इसको 1-1.5 महीना हो गया, उसने घर में या आसपास किसी से पूछा ही नहीं कहाँ है, कैसे है। देखा तूने एक चीज देखी हो, बहुत ही सुलझे तरीके से इन्होंने चलाया हुआ ड्रामा। ये चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई ना, वैसे ही पाकिस्तान उससे भी आ गया, जो कॉन्सुलेट है कि समझ रहे हैं, वहां से भी आ गया कि हमारी बंदी है, हमें बात करनी है। वैसे इसके पति को भी याद आ गई कि वापस भेज दो, मैं हाथ, ऐसे सबको पता चल गया। तरीके से ट्रेंड, हर तरीके से इसको हर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो तुम्हें किस तरीके से बर्ताव करना है। और सबसे पहले तो तुम्हें वहां का एक वो क्या कहते हैं, वो लोगों का वो वाला क्या कहते हैं, सिंपैथी लेने के लिए आपको एक धर्म अपना लेना चाहते हैं, अपना धर्म चेंज कर लेना, क्योंकि लोगों को पता है में आने के लिए। नहीं, इंडिया में ये चीज है, लोगों को पता है कि लोग ना धर्म से बहुत इमोशनली अटैच्ड है। तो लोगों ठीक है कि हाँ, अगर इसने कौन सा देखा, जो हिंदू है, हिंदू अपने धर्म के लिए बहुत वो रहते हैं, जो सनातनी है, तो वो इसे थोड़ा इजी लगा कि ठीक है, क्योंकि बताया ना, और भी उनको जानती है, जो दिल्ली, इसने बोला है कि मैं पबजी के थ्रू सब खेल हो रहा है और इस खेल के यार एक बात बताओ ना, उस टाइम की पढ़ी है, अगर ये 27-28 साल जो ये बता रही है, ठीक है, ये कब की पढ़ी, 5वीं पढ़ी है, उस टाइम की पढ़ी, सिर्फ 5वीं तक पढ़ी है, बहुत पिछड़े इलाके से आती है, पिछड़े इलाके से। हाँ, ये चारों बच्चों में से घपला है, मैं बता रहा हूँ, बच्चों में भी घपला है, ये सबका बेवकूफ बना रही है। और आने वाले टाइम में ऐसी चीजें आप मेरे को लग रहा है इसने ये नहीं वो करा होगा कि इतनी जल्दी पकड़ी जाऊंगी, अब ये सब कवर अप चल रहा है। लेकिन हाँ, ये भी कंफर्म है कि वहां पे बैकअप प्लान तो दिया होगा कि जैसे वो आए तो पति बना के फोन करवा देंगे, ये करवा देंगे। भाई ये बहुत तगड़ा जोड़ है इनका, और अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये चीज तो हो जाएगी सबके सामने कि हाँ, कंफर्म हो जाएगा कि भैया ये सब फेकनेस है, ये रिश्ता फेक है, हर तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया है। और यहाँ पर ये अकेली नहीं आई है, इसके पीछे बहुत लोग की साजिश थी, बहुत तरीके से इसको यहाँ तक पहुंचाया गया है, प्लान तरीके। और क्या पता, ऐसा पता लगे कि सचिन भी इसमें शामिल हो, क्या पता। यार मेरे को एक चीज बता, जैसे कल भी गौसव ने एक चीज बोली थी कि सचिन को कैसे पता कि तू नेपाल की इस वाले बॉर्डर से क्रॉस कर, फिर ऐसे सचिन तो जो ये लड़का है, ये तो बराबर का गुनहगार है इस चीज में है। बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, आप दूसरे देश से इस तरीके से लेके आ रहे हो जो कि इलीगल है, उस पर भी कार्रवाई तो होगी भैया, कार्रवाई तो होगी, क्योंकि वो खुद गया और अपने साथ ही लेके आया रास्ता। उसने एक तरह से पता है क्या, अपने देश के लिए वो मतलब रास्ता दे दिया कि हाँ, इस यहाँ से हमारे देश में इलीगली आया जा सकता है। गिरोह चलाते हो और लोग भी हो जो इस तरीके से लाते हो, ये तो पता चल गया, बाकी भी लाता होगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो कर दे लाइक, शेयर, बाय बाय।